ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं पूजा जी का, जो कि प्रयागराज से है और उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। प्यारा कहो कि मैं ये कहूँ कि बाबा ने जो इनके ऊपर विपत्ति आने वाली थी, जो इनके परिवार पर विपत्ति आने वाली थी, वो बाबा ने कैसे सूक्ष्म कर दी। जैसे कि पहले भी मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि किस तरीके से बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए थे और जो परेशानी, जो संकट आया था मेरे हस्बैंड के ऊपर, वो किस तरह से बाबा ने टाल कर उसे बहुत सूक्ष्म कर दिया था। तो इनका एक्सपीरियंस एक्चुअली उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने भी क्या हुआ। जो वो मेरी जो एक्सपीरियंस था, जो वीडियो थी, वो बार बार इनके सामने आ रही थी, बार बार कुछ दिनों से इनके सामने आ रही थी। तो ये इग्नोर कर रही थी। इन्हें लगा कि नहीं सुनना। कभी ऐसा होता है, हम सबके साथ में होता है कि हम कभी कभी कोई चीज़ नहीं सुनते, हमारा मन नहीं होता। तो इन्होंने एक दो बार इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार वही वीडियो इनके सामने आ रही थी। तो इन्हें लगा कि शायद बाबा की कोई मर्जी है। इन्होंने वॉच लेटर कर कर छोड़ दिया। जैसे हम जिस वीडियो को हम बाद में देखना चाहते हैं, उस वीडियो को हम वॉच लेटर कर कर यूट्यूब में ही सेव कर लेते हैं। तो इन्होंने वो सेव कर लिया और सेव करने के बाद इन्होंने सोचा कि चलो मैं कभी फ्री जब रहूंगी तो मैं ये वीडियो सुनूंगी। तो एक दो दिन बाद इन्होंने वो वीडियो सुनी। जब इन्होंने वो वीडियो सुनी तो उसके बाद इनके मन में हल्का सा एक होता है ना, आभास सा होना कि पता नहीं बाबा ने मुझे ये वीडियो क्यों सुनवाई है, क्या है पता नहीं। तो उसी रात की बात है, जिस दिन इन्होंने ये वीडियो सुनी, उसी रात को सुबह के 4 बज रहे थे। इन्हें स्वप्न में ये दिखाई दिया कि इनके जो घर है, जो इनका मायका है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोटा सा पेड़ है, बहुत बड़ा वाला विशाल वृक्ष है और उसकी बहुत मोटी टहनी है और ये वहाँ पर खड़ी हुई हैं उस पेड़ के पास में, अपने घर के पास में। और ये देखती हैं कि इनकी मम्मी जो है वो उस पेड़ की तरफ बढ़ रही हैं, आगे कदम बढ़ा रही हैं। और जैसे ही इनकी नज़र उस पेड़ की टहनी पर पड़ी कि वो टहनी जो है वो कमज़ोर होकर गिरने वाली है। बहुत सूखी सी टहनी थी, बहुत मोटा पेड़ था, तो बहुत हैवी होता है, आप सबको पता है कि वो गिरने वाली है। इन्होंने एकदम से, जब इनकी नज़र पहुंची उस वृक्ष की टहनी पर, ये एकदम से चिल्लाई और चिल्लाकर मम्मी को बोला कि मम्मी आपके ऊपर पेड़ की टहनी गिर रही है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये चिल्लाई जोर से, लेकिन तब तक इनकी मम्मी के सर पर वो टहनी बीचों बीच सर के गिर गई और एकदम से ये भागी। ये इतना घबरा गई, ये स्वप्न की बात कर रही हूँ मैं, ये इतना घबरा गई स्वप्न में। इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने फटाफट को ये नहीं देखा कि क्या चोट लगी है, क्या लगा है। इन्होंने अपनी मम्मी को कसकर लेकर अपनी गोद में अपने एकदम सीने से लगा लिया मम्मी के सर को कि एकदम से क्या हुआ। क्योंकि जो वो लकड़ी की टहनी थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, कम से कम 1-1.5 फुट की वो टहनी थी, बहुत बड़ी मोटी सी टहनी थी। और एकदम से ये डर गई, बहुत घबरा गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जब ये अचानक से सुबह उठी, उसी वक्त उठी जब सपना इन्होंने देखा, ये घबरा कर एकदम से उठी। फिर इन्हें लगा कि शायद मैंने वो वीडियो देखी थी साई समर्पण चैनल पर, तो शायद ऐसा तो नहीं कि वही वीडियो मेरे दिमाग में चल रही हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो माइंड में हमारे चलता है। कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। तो इनके मन में ऐसा ख्याल आया और इनके मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था, कहीं मेरे परिवार पर या मेरे घर पर कोई संकट तो नहीं आने वाला, कोई हादसा तो नहीं होने वाला। बहुत अजीब सा इन्हें महसूस हो रहा था। और फिर ये बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को संभाला और बाबा का नाम जाप करना शुरू कर दिया, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम। और बाबा से कहा कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती, बाबा आप सब जानने वाले हो, सब जाननहार हो, आपको सब पता है। अगर मेरे परिवार पर कोई संकट है तो उसे कम कर देना बाबा। मुझे पता है कि कर्मों का दंड सबको मिलता है बाबा, लेकिन उसे सूक्ष्म कर देना। बस इतना आपसे कहना है कि आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ करना, और मेरे परिवार पर अगर कोई विपदा है तो उसे टालना बाबा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। और ऐसा कहकर ये सो गई। बहुत मुश्किल से इन्हें नींद आई। जब अगले दिन सुबह उठी तो इनके माइंड में बस वही बातें चल रही थी, वही सपना चल रहा था, वही सब कुछ चल रहा था। और ये मन ही मन परेशान थी और ये सोच रही थी कि अगर मैं किसी को बता देती हूँ, मम्मी को बताती हूँ या घर में किसी को भी बताती हूँ तो सब टेंशन ले लेंगे। तो ये नहीं बता रही थी किसी को भी। इन्होंने कहा कि अपने आप को ही कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी,
सिर्फ बाबा से कहूँगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, जो कहूँगी बाबा से कहूँगी। बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया है इस तरीके का कि स्वप्न में दिखाया है कोई संकट, तो मैं बाबा से ही कहूँगी, बाबा ही टालने वाले हैं, वही करेंगे, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। ये इन्होंने अपने मन में ठान लिया था। पर ये मन ही मन इनके ना आभास सा होने लगा था, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और ये सोच रही थी कि चलो मम्मी से बातचीत करती हूँ और बातचीत कर कर उनका हाल जानने की कोशिश करती हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि ससुराल में बहुत सारे काम हो जाते हैं इंसान के, तो ये कभी वक्त मिलता है कभी नहीं मिलता। तो कभी इनके दिमाग से निकल जाता था कि मम्मी से बात करूं नहीं करूं, तो कभी ये करने की सोच रही थी बहुत दिनों से, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो फिर इनके मन में एक दिन आया कि चलो मैं आज मम्मी से पूछती हूँ, ऐसे ही हालचाल कर कर बात करने की कोशिश करती हूँ, पूछती हूँ इनडायरेक्ट वे में कि क्या चल रहा है, कैसे हालचाल है। इनडायरेक्ट वे में पूछना शुरू करती हूँ। तो इन्होंने एक दिन फिर अपनी मम्मी को कॉल लगाया, और जिस दिन इन्होंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया उस दिन इनके पापा मम्मी मामा के घर पर गए हुए थे। तो इन्होंने बातों बातों में पूछा कि मम्मी सब ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बेटा हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं सब ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मामा के घर पे बहुत मुश्किलों से आई हूँ। अगर यहाँ पर आना मेरा ज़रूरी नहीं होता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तो ये एकदम से इनके मन में डर बैठ गया अचानक से कि मम्मी क्या कह रही है, क्या हुआ। तो एकदम से घबरा घबरा कर मम्मी से पूछती हैं कि मम्मी क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो इनकी मम्मी ने बताया कि बेटा आने के एक दिन पहले की बात है, मैं ऊपर छत पर कपड़े लेने गई थी और पूरे छत पे सामान बिखरा पड़ा है, बहुत फैला पड़ा हुआ है। जो पटरा होता है ना जिस पर हम पट्टे पर बैठते हैं, तो उस पटरे को मैंने हाथ में लिया था और मेरे पास सारे कपड़े थे। सारे कपड़े इन्होंने जो सुखाए हुए थे कपड़े छत पर, वो उठाने गई थी। शाम का शायद वक्त होगा, तो ये सारे इन्होंने कपड़े उठाए इनकी मम्मी ने, और हाथ में पटरा भी था। तो हाथ में इतने सारे कपड़े थे कि वो कपड़ों से पूरा हाथ भर गया था और हाथ में पटरा था। तो अचानक से जो पटरा था, लकड़ी का पटरा था एक्चुअली, वो इनकी मम्मी के पैर पर गिरा। तो इनकी मम्मी बताती हैं कि जो उनकी पैरों की बीच की उंगली होती है ना, वो तो पूरी फट गई, और जो उसके बराबर वाली उंगली है उसमें बिल्कुल खून जम गया है, बिल्कुल काली पड़ गई है। जैसे काला सा खून जम जाता है ना, जब हमारा खून जम जाता है तो वो काला काला पड़ जाता है, तो वो उंगली इनकी ना काली सी पड़ गई। और जैसे ही इन्होंने ये कहते हुए अपनी मम्मी को सुना कि ऐसे ऐसे मेरी उंगली फट गई और ऐसे मेरा खून जम गया, उसी वक्त ये फ़ोन पर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, और मम्मी से कहती हैं कि मम्मी आपको साईं बाबा ने बचा लिया, आपको साईं बाबा ने बचा लिया। बस इतना कहकर शांत हो गई। तो इनकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा था, और सपने में देखा था कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी पेड़ की लकड़ी है, टहनी है बहुत बड़ी, जो आपके सर पर आकर गिर गई है, और आपका जो सर है ना उसमें बहुत चोट आ गई है। तो ऐसा वो अपनी मम्मी को बताने लगी। तो उनकी मम्मी ने कहा हाँ ऐसा कुछ हो तो रहा है घर में, कि इनका एक्चुअली बता दूं मैं आपको कि इनके घर के सामने एक घर और है, वो भी इन्हीं का घर है, कच्चा घर है। एक्चुअली क्या है कि वो आधा गिर गया है और आधा एक लकड़ी की सपोर्ट से, एक बहुत बड़ा लकड़ी का जो पेड़ होता है उसकी सपोर्ट से रुका हुआ है, ठीक है। तो ये बताती हैं कि वो लकड़ी के सपोर्ट से जो रुका हुआ है, तो बहुत मुश्किलों से इनकी मम्मी जो है वहाँ की लकड़ी को हल्का सा हटा हटा के सफाई उस घर की करती हैं। तो इनकी मम्मी ने बताया इन्हें कि मुझे 3-4 दिन से लग तो रहा है कि उस घर की जो लकड़ी है पेड़ की, जो वो पेड़ है बहुत बड़ा, वो कमज़ोर पड़ रहा है, उसकी टहनी कमज़ोर पड़ रही है, और वो घर कभी भी गिर सकता है उस पेड़ के जरिए। क्योंकि इनकी मम्मी जब 1-2 बार सफाई करने गई, उस पेड़ को हल्का सा हटा हटा कर सफाई कर रही थी, तो इनकी मम्मी ने बताया कि ऐसा लग भी रहा था कि जैसे कि वो पेड़ गिरेगा। पर इनकी मम्मी ने बहुत संभल कर काम किया, और इनके पापा को बोला भी था कि वो पेड़ हटाकर जो भी है सफाई अच्छे से करना, ढंग से करना और सावधानी से करना, जिससे कि वो पेड़ जो है वो कमज़ोर लग रहा है, उसकी टहनी कभी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर खैर बाबा ने इनकी मम्मी की रक्षा की। इनको जो सपना बाबा ने दिया था कि इनकी मम्मी को लकड़ी से लगेगी, यानी कि लकड़ी के बहुत बड़े विशाल वृक्ष के पेड़ से, तने से लगेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मतलब हुआ वैसे सिमिलर ही, लगी इनकी मम्मी को लकड़ी से ही, लेकिन जैसा कि इन्होंने पहले दिन ही बाबा से कह दिया था कि बाबा मुझे नहीं पता, आप ही जानो, आप ही सब कुछ देखने वाले हो, आप ही बाबा सब कुछ करने वाले हो। अगर कोई विपदा आई है, कोई बड़ा संकट है, हमारे कर्म गंदे हैं, तो आपको उसे कम करना होगा। मैं शायद आपकी ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है,
लेकिन बाबा मैं आपका नाम जाप 24 घंटे करती हूँ। इन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी और बाबा से पहले दिन ही कह दिया था कि बाबा जो आपने मुझे ये सपना दिया है, मुझे इस चीज़ का आभास भी हो रहा है कि कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला मेरे परिवार के साथ, तो आप बचा लेना। आप सब कुछ देखने वाले हो, आप सब कुछ करने वाले हो, सब कुछ आप ही को बचाना है, सब कुछ आप ही ने करना है, तो बस आप ही संभालना। इन्होंने बाबा से पहले ही प्रार्थना कर दी थी। और मैं आपको बता दूं कि हम सबको ना कुछ सपने आते हैं बाबा के, और कभी कभी बहुत बुरे सपने भी आते हैं। तो बुरे सपने इसलिए नहीं आते कि वो हमारे साथ घटने वाले हैं, वो इसलिए भी आते हैं कि बाबा हमारे उन कर्मों को काट भी रहे होते हैं। जैसे कि अगर इन्हें सपना नहीं आता और इनकी मम्मी के साथ जो दुर्घटना घटी है वो छोटी सूक्ष्म नहीं होती, या फिर वो अगर छोटी भी होती, तो इन्हें कहाँ से मालूम पड़ता कि बाबा ने कृपा की है, इनके ऊपर आशीर्वाद दिया है। अगर हमारे साथ, हम साईं भक्तों के साथ में अगर अनुभव नहीं होंगे, लीला नहीं होगी, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। पहले बाबा हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे साथ ये घटना घटित होने वाली है, फिर हमें बचाते भी हैं। तभी तो हम जान पाते हैं ना कि बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तभी तो हम समझ पाते हैं ना कि हमारे साथ बाबा कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं। इसी को तो हम अनुभव कहते हैं ना, कि बाबा हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं, बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तभी तो हम यही कह पाते हैं ना कि हमारे साथ अनुभव हुआ, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे ऊपर कृपा हुई, तभी तो हम देख पाते हैं ना। तो ये चीज़ें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को ना आप रॉन्ग वे में मत लो, कभी भी नेगेटिव चीज़ों में मत लो, हमेशा पॉजिटिव लो। जिस तरीके से पूजा जी ने पहले से ही बाबा के आगे प्रार्थना रख दी थी अपनी कि बाबा सब संभाल लेना, तो बाबा ने संभाल भी लिया ना। इस तरीके से अगर हम पहले से ही बाबा के आगे पूजा कर लेंगे, पाठ करेंगे, तो बाबा बचा लेंगे। आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इन्होंने भी मेरा एक्सपीरियंस सुना था, तब जाके इनके साथ में भी ऐसा हुआ। तो शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बाबा के बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है ना, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करें, और भी बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। आपके 10 मिनट के एक्सपीरियंस से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।